नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है पुलीमाड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को पेड़ पर बैठा देखते हैं। तभी वो एक परिवार को जाते हुए देखता है। कहानी घर में शिफ्ट होती है, जहाँ एक औरत को पैरों में जंजीर बांध के रखा होता है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। कहानी शिफ्ट होती है, वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसका नाम विंसेंट होता है। वो एक डॉक्टर के पास आया होता है और बताता है, वो एक मूर्ति को देखकर डरता है। वो कहता है उसे देखकर उसे उसकी माँ की याद आती है और बोलता है कि उसकी माँ देवी थी, पर पागल घोषित करके उन्हें जंजीर से बांध दिया गया। और कहता है कि लोग उसे भी पागल समझते हैं, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर बोलता है उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है और वो शादी कर सकता है। तब विंसेंट एक लड़की को देखने जाते हैं, जहाँ उसकी शादी पक्की हो जाती है और उन दोनों की चर्च में सगाई भी हो जाती है और उसके शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी के काम में लग जाता है। तभी वो और उसकी लड़की तभी विंसेंट और लड़की फ़ोन पर बात कर रहे थे, जिस पर लड़की उसे टॉयलेट का बोलती है। तो विंसेंट कहता है कि वो घर के बाहर है, पर लड़की कहती है कि घर के अंदर क्यों नहीं है, एक टॉयलेट बनवाने का बोलती है। तो विंसेंट कहता है कि तुम आ जाओ, वो घर के अंदर बन जाएगा, और वो फ़ोन रख देता है। तभी विंसेंट के रिश्तेदार भी आना शुरू हो जाते हैं, जिन पर विंसेंट उन सब का स्वागत करता है। तभी एक और रिश्तेदार भी आता है जो दारू लेकर आता है। तब विंसेंट भी उसका स्वागत करता है और वो दोनों रिश्तेदार एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। कहानी रात में शिफ्ट होती है, जहाँ मिठाई खिलाने की रस्म होती है और विंसेंट को गिफ्ट देते हैं और खाना शुरू हो जाता है। तभी वो रिश्तेदार जंगल में बैठ कर दारू बनाते हैं। तब विंसेंट उनके पास आता है और वो भी थोड़ी पीता है। तभी दूसरा रिश्तेदार उसे सिगरेट पिलाता है, गांजे वाली, पर वो उसे 50 सिगरेट और देता है। तब उसके रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि वो यहाँ क्यों रह रहा है इस जंगल में, और बेच के शहर में रहने का बोलते हैं। तो वो मना करता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि गांव में टाइगर आ गया है और घर में सारे लोगों को रहने का बोलते हैं, जिस पर सारे लोग घर में चले जाते हैं। विंसेंट देखता है सभी लोग ढंग से सो रहे हैं या नहीं। तभी एक कार आती है जिसमें विंसेंट का दोस्त होता है और बोलता है कि ड्यूटी में लगा है टाइगर के आने के कारण, और उसे कल जल्दी निकलने का बोलता है, रास्ता बंद है इस कारण से। और जाने के पहले उसे कॉन्डोम का पैकेट देकर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। कहानी सुबह शिफ्ट होती है, जहाँ विंसेंट चर्च में जाने के लिए तैयार होता है और आशीर्वाद देकर चर्च के लिए निकल जाता है। विंसेंट चर्च में पहुँचता है, तभी खबर आती है कि लड़की घर से भाग गई है, जिस पर विंसेंट गुस्सा होने लगता है और गुस्सा होकर चर्च से चला जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, उसकी पहले भी बहुत बार शादी टूट चुकी थी। विंसेंट गुस्से में घर पर आता है और गुस्सा निकालने लगता है और सब पर गुस्सा निकालने लगता है और कमरे में आकर खुद को बंद कर लेता है। विंसेंट के रिश्तेदार उसे समझाने आते हैं, पर विंसेंट गुस्से में उन सबको जाने का बोलता है, जिस पर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंसेंट कमरे में बैठा होता है। तभी विंसेंट के दोस्त हिम्मत करके उसे बुलाते हैं और उसे दारू पीने का बोलते हैं। तब विंसेंट कहता है उसे आज रात के लिए एक लड़की चाहिए और गुस्सा करके उन्हें भी जाने का बोलता है और जॉइंट निकाल के पीने लगता है, साथ ही दारू भी पीता है और शादी का कोट पहनकर घर से चले जाता है। विंसेंट गाड़ी लेके एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसे साथ चलने का बोलता है, जिस पर वो मना करती है क्योंकि उसके पीरियड्स आए थे, और अंदर चले जाती है। फिर विंसेंट वहाँ से निकलता है और किसी के पास आता है और एक लड़की की मांग करता है, जिस पर वो कहता है कि वो लेकर आता है और उसे घर जाने का बोलता है, जिस पर वो बाइक से घर जाने लगता है। पर रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है, वो उसे रोकती है और बोलती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और मोथंगा गांव में के बारे में पूछती है, जिस पर विंसेंट थोड़ा आगे है बताता है, जिस पर वो उसे वहां छोड़ने का बोलती है। तो विंसेंट बोलता है टाइगर के कारण रास्ता बंद है और अब वह सुबह ही खुलेगा। तो वो होटल के बारे में पूछती है और मदद मांगती है, पर विंसेंट के इरादे कुछ और ही थे और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसका नाम पूछता है, जिस पर वो उसे महेशमती बताती है और उसे अपने घर लेकर आता है और अपने रूम में लेकर जाता है उसे, जहाँ महेशमती उसे ड्रिंक लाने का बोलती है, जिस पर वो ड्रिंक लेकर आता है। पर विंसेंट उसे पीछे से देखता है और उसे पीने को देता है। महेशमती विंडो के पास खड़ी होती है और लाइट बंद करने का बोलती है, क्योंकि उसे अंधेरा पसंद होता है। विंसेंट उसके पास जाता है, तभी उसके यहाँ काम करने वाला आ जाता है। विंसेंट उसे वहाँ से जाने का बोलता है और वहाँ से भेज देता है और जॉइंट निकाल के पीने लगता है। तभी महेशमती उसके पास आती है, अपने पास से दारू की बोतल उसे देती है गिफ्ट के तौर पे। तब महेशमती कहती है कि किसी भी सुंदर लड़की पर भरोसा मत करना और उसे बाथरूम का पूछती है, जिस पर विंसेंट उसे वहाँ लेकर जाता है जो जंगल में होता है। विंसेंट वहीं बैठकर जॉइंट पीता है। तभी महेशमती आती है और लोकेशन की तारीफ करती है और उससे जॉइंट लेकर पीने लगती है।
जिस पर विंसेंट उसे देखता है। कहानी घर में शिफ्ट होती है जहाँ विंसेंट महेशमती के लिए ऑमलेट बना कर लाता है, जिस पर वो उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि तुम्हारी बीवी काफ़ी लकी है। जिस पर विंसेंट बोलता है उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। तब महेशमती समझ जाती है कि ये उसकी वेडिंग नाइट थी। तब महेशमती उसे पेक बनाकर देती है और वो स्मोकिंग करने लगता है। तब महेश पूछती है कि कभी उसे लगा कि जैसी वो कुछ तकलीफें थी। तब विंसेंट गुस्से में बोलता है कि सब कुछ तो है मेरे पास, तो उसे किस चीज़ की तकलीफ। तब महेशमती बोलती है अगर वो भागी है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। तब विंसेंट बोलता है कि उसे सिर्फ जीवन साथी की तलाश है और गुस्सा करने लगता है। तब महेशमती समझाती है कि तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी, जिस पर विंसेंट उसे शादी करने का बोलता है। जिस पर महेशमती हंसती हुए अंदर चली जाती है और विंसेंट वहीं बैठ के पीने लगता है। और बाद में विंसेंट उड़कर अंदर आता है जहाँ महेशमती सॉन्ग सुन रही थी और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और कहानी शिफ्ट होती है जहाँ विंसेंट को होश आता है और वो महेशमती को घर में ढूंढने लगता है, पर वो उसे नहीं मिलती है। पर जैसे ही वो पलंग के पीछे देखता है तो पीछे उसे महेशमती खून के साथ दिखती है, जहाँ वो डर जाता है और फ़ोन लेकर अपने दोस्त को कॉल लगाता है और बताता है कि वो लड़की मर गई है। पर वो बाद में कॉल करने का बोलकर फ़ोन रख देता है। विंसेंट घर से बाहर आकर क्रॉस को देखता है। तभी उसका दोस्त कॉल करके पूछता है कि किसको और कब मारा, और विंसेंट को नशा करके परेशान करने से मना करता है और फ़ोन रख देता है। विंसेंट एक गड्ढा खोदता है महेशमती को दफनाने के लिए और घर में आ जाता है महेशमती को लेने, पर वो नहीं होती। विंसेंट उसे घर के अंदर और जंगल में जाकर ढूंढता है, पर उसे नहीं मिलती है और स्टेज पर आकर वो सो जाता है। सुबह विंसेंट का दोस्त पुलिस के साथ आता है और विंसेंट को उठाता है। उसके साथी महेशमती को ढूंढते हैं, पर ऐसा नहीं लगता है कि कोई लड़की आई थी यहाँ पर और उसका वहम है और नशा ज़्यादा कर रखा होगा, ऐसा बोलते हैं। विंसेंट का दोस्त उसे समझाता है और छुट्टी कैंसिल करके ड्यूटी ज्वाइन करने का बोलता है। विंसेंट फिर अपनी मौसी के साथ कहीं घूमने जाता है ताकि वो इन सबसे बाहर आ सके। तभी वो समुद्र के पास में घूम रहा था। तभी उसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ किसी ने केस करा है और सरेंडर करने का बोलते हैं और बताते हैं कि महेशमती नाम की लड़की ने रेप का केस लगाया है, जिसे सुनकर वो खुद वहाँ आने का बोलता है। तभी महेशमती बोलती है कि होश में आना, पिछली बार की तरह नशे में ना आना। तब विंसेंट उसकी आवाज़ सुनकर खुश होता है और सज़ा मंजूर करता है। तब महेशमती उसे बताती है कि उस रात तुम बेहोश हो गए थे और मुझे लगा कि तुम होश में आकर फिर ज़बरदस्ती करोगे, समझकर मैंने ये इतना ड्रामा करा, और बताती है कि उसने कुछ नहीं करा था। तब ये जानकर विंसेंट बहुत खुश होता है और उससे मिलने का बोलता है। तब महेशमती बोलती है कि सही समय आने पर वो खुद ब खुद आकर उससे मिल लेगी और फ़ोन रख देती है। तब विंसेंट बहुत खुश होता है। कहानी 2 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ विंसेंट कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि विंसेंट की शादी उसी के साथ काम करने वाली लड़की से हो चुकी है और वो दोनों शादी की सालगिरह बनाने जा रहे थे। और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी कहानी।